आप सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज उस महान पूर्ण आत्मा का जन्म दिवस है, जिसके नाते हम सभी लोग बार बार आर्टिकल या अनुच्छेद कहिए एक शिल्पी की तरह से लिपिबद्ध जिस प्रकार से करने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, क्या सब लोग उस संविधान की सौगंध भी खाते हैं, उस संविधान के विषय में बताते भी हैं। प्रारूप समिति अभी प्रियम्बल का एक चित्र सभी लोगों को यहां देने का काम वीरेंद्र जी ने किया, और वही ज्ञान है संविधान का, वही प्राण है संविधान का। सब कुछ बदल सकता है, अगर नहीं बदलता है तो भारतीय संविधान का प्रियम्बल नहीं बदलता है। अभी 2015 में 125वीं जयंती भी मनाई गई, 26 नवंबर को। भारत सरकार ने विस्तृत तौर पर पहली बार उनके योगदान को न केवल जयंती के रूप में जो आज है, बल्कि उनके योगदान को संपूर्ण भारत के लोगों को बताने का काम किया। जयंती तो हम मना लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जयंती क्यों मनाई जा रही है, यह बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम तो घर पर भी जयंती मना लेते हैं, चाहे बच्चे की मना लेते हैं, चाहे पत्नी की मना लेते हैं, चाहे अपनी मना लेते हैं, केक काट लेते हैं, ताली बजा लेते हैं, एक दूसरे को उत्साह दिला देते हैं और खत्म हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उस व्यक्ति की जन्म जयंती इस नाते मनाते हैं कि उसने कृतित्व किया। अन्यथा जिस बात की मैंने संज्ञान कराया है कि जन्म जयंती तो इस तरह से मनती रहती है। राजीव सहजल जी ये बोल रहे थे, डॉक्टर राजीव सहजल जी, तो उस बोलने में उन्होंने कुछ विशेषता डॉक्टर अम्बेडकर जी की बताया। एक शब्द उन्होंने कह दिया था, मुझे शास्त्र से जोड़ने में और शास्त्र के अनुसार बताने में जो संघर्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, उसमें उन्होंने एक बात कही, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये एक स्लोगन दिया है। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में इस बात को कहा, शिक्षित बनोगे तभी समाज तुमको स्वीकार करेगा, शिक्षित बनोगे तभी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करोगे, शिक्षित बनोगे तभी कहीं भी जाकर के तुम्हारी शिक्षा का आदर होगा।
और शास्त्र में बड़े साफ शब्दों में कहा, हम लोग भूल जाते हैं। लोग शास्त्र के साथ भी राजनीति कर जाते हैं, लेकिन शास्त्र में बहुत साफ शब्दों में इस बात को कहा गया, जन्मना जाए शूद्र संस्कारा द्विज उच्चिते। कौन ऐसा है जो जन्म के समय, शूद्र का मतलब क्या है? अशिक्षित। द्विज का मतलब क्या होता है? शिक्षित। अब यहां बहादुर सिंह जी बैठे हुए हैं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रहे हैं, उन्होंने अनेक निर्णय दिया होगा, तो अपने ज्ञान के आधार पर दिया होगा, पढ़ने के आधार पर दिया होगा। उनको भी भारतीय संविधान के साथ साथ भारतीय शास्त्र को भी देखना पड़ा होगा कि हमारे यहाँ की रीति क्या रही है, हमारे यहाँ का संस्कार क्या रहा है। आज हम डॉक्टर अंबेडकर जी को जो पूजते हैं, वह इस नाते पूजते हैं, जब मैं आया तो मैं देखा, हमारे कक्ष में सचमुच उस समय नहीं था, हो सकता है पहले रहा हो, हट गया हो। मैंने देखा कि किन किन का चित्र है, तो चित्र देखने के साथ हमने कहा डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र नहीं पहले लगाओ। इस नाते कि मैं एक संवैधानिक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का हूं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मेरे लिए नहीं है, संविधान के अनुसार ही मुझे निर्णय लेना है। जो नियम है उस नियमों का पालन करते हुए ही मुझे चलना है। तो जिसने संविधान की रचना कर डाली, अगर उसी का चित्र मेरे सर पर न हो तो फिर मतलब क्या? इस नाते मैंने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर जी के चित्र को वहां स्थापित कराया। उसका कारण यही है, देखिए हम लोग अनेक प्रकार के संघर्ष करते हैं, केवल जातीय विडंबना के नाते डॉक्टर अंबेडकर जी को कितना अपमान झेलना पड़ा था, कितना अपमान झेलना पड़ा था कि लोग एक तरफ बैठ रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा कुछ बोरा या क्या दे दिया जा रहा है, वहां पर बैठो। समाज के कुछ चिंतनशील लोगों ने अगर उनको सजाया न होता, संवारा न होता, तो आज डॉक्टर अंबेडकर जी को कौन जानता, उनकी प्रतिभा कहां रहती। लेकिन समाज में लोग होते हैं, तो उन लोगों ने सजाने और संवारने का भी काम किया। मित्रों, जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरे संविधान को सजाने और संवारने का निर्णय लिया, तो बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों ने बड़ी शांति के साथ, शिष्टता के साथ, प्रगति के साथ नए संवैधानिक, वैज्ञानिक, स्वराज और आधुनिक भारत में प्रवेश किया। पुरातन और आधुनिक इन दोनों को अगर लेकर के चले तो गीता के उस शब्द को हमको ध्यान रखना चाहिए। हम राम कृष्ण इनको बहुत दिल में बिठा करके चलते हैं, लेकिन कर्मयोगी की संज्ञा दी गई तो श्री कृष्ण को दी गई। और श्री कृष्ण ने क्या कहा, वही हमारा थीम है कि आज जाति की किस तरह से विडंबना के नाते डॉक्टर अंबेडकर जी को संघर्ष करना पड़ा था। अगर शायद
कृष्ण के उन विवेचनाओं के आधार पर हमारा समाज चला होता, जिसमें उन्होंने कहा चातुर्वर्णम मया कृत्वा गुण कर्म विभागशः, मैंने 4 वर्ण बनाया, उनके गुण और कर्म के अनुसार बनाया। जो जिस कर्म को कर रहा था, बाद में चलकर के उसी को हमने जाति मान लिया, इसको नहीं ध्यान दिया कि द्विज उच्चते। अनेक पत्रकार यहां बैठे हुए अपनी कलम से किस प्रकार से संवारने का काम करते हैं, वह किसी भी जाति के हों। मुझे कहने में हिचक नहीं है कि मैं केवल और केवल बहादुर सिंह जी को और उनको एक द्विज के रूप में स्वीकारता हूं, द्विज के रूप में स्वीकारता हूं। द्विज कोई जाति नहीं है, वर्ण है। इसी को तो झेला था डॉक्टर अंबेडकर ने। अगर ये न रहा होता तो मैं समझता हूं कि समाज के लोगों में इस प्रकार से विघटन की बात नहीं आई। अब आप सोचिए कि इतना विद्वान व्यक्ति, लेकिन इस विद्वान व्यक्ति को भी जब उन्होंने संविधान बना दिया तो अपने यहां तो मनोनयन की भी व्यवस्था है जो है संसद में, तो क्यों नहीं डॉक्टर अंबेडकर को मनोनयन के रूप में संसद में लाया गया कि उनकी विद्वता का लाभ संसद को भी मिलता और संसद के बाहर भी लोगों को मिलता। लेकिन लाने की बात तो छोड़ दीजिए, 2 बार डॉक्टर अंबेडकर जब चुनाव लड़े थे संसद का, तो दोनों बार कुछ लोगों ने उनको हराने का काम किया था। संसद में न जाए, अपनी बात न कह पाए, या उस समय जब उन्होंने बचपन में संघर्ष किया था, उस संघर्ष को तो किसी तरह से झेल लिया था। लेकिन भारत का संविधान निर्माण करने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को संघर्ष झेलना पड़ा। वो लोग जो ऐसे लोगों को संसद में नहीं जाने देना चाहते थे कि उनकी आवाज जब लोगों तक जाएगी तो एक विस्फोट होगा, और उनका विस्फोट बहुत भयानक भी होता है और बहुत रचनात्मक भी होता है। तो हमेशा डॉक्टर अंबेडकर को उससे दूर भी रखा गया। लेकिन जनता ने अंततः डॉक्टर अंबेडकर जी को संसद में पहुंचा ही दिया। उनके लाख विरोध करने के बावजूद भी वो संसद में गए और लोगों की बात को अपने शब्दों में लोगों को समझाने का काम किया। हाँ, इस बात को राजीव सहजल जी कह रहे थे, ये सचमुच गर्वोक्त की स्थिति है। डॉक्टर अंबेडकर जी के मृत्यु के बाद ही उन्हें भारत रत्न मिला। अन्यथा लोग तो अपने ही जीवन में अपने ही भारत रत्न ले लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने हराया, उन लोगों ने कभी डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने की बात सोची भी नहीं, दिमाग में भी नहीं आई। देने की बात कौन करता? लेकिन ये सच है कि साधुवाद देना चाहिए। पंच तीर्थों को समाज के सामने ला करके, चाहे मुहू हो जहां जन्म स्थान हुआ, दीक्षा भूमि हो नागपुर की, चाहे वो हुआ। अरे भाई, मैं बधाई देने में जरा भी नहीं चाहूंगा इस सरकार को कि लंदन तक में जाकर के जमीन को खरीद करके, भवन को खरीद करके डॉक्टर अंबेडकर को स्मारक बनाना। किसी की अच्छाई को कहना चाहिए, उसमें हिचकना नहीं चाहिए।
इस नाते विश्व बुद्धिमान व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार का हो कि शास्त्र भी वही कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए द्विज शब्द ही उपयुक्त होता है। उनकी विद्वता ऐसी रही है कि उस विद्वता के आधार पर किसने जाना था कि कौन सा ऋषि क्या किसको कह रहा है। ऋषियों ने तो कभी इस बात को देखा नहीं कि मेरे सामने कौन सा है व्यक्ति है। उन्होंने तो ये देखा कि कौन इसमें विद्वान है। उस बालक को अपने पुत्र के समान मान करके उन्होंने शिक्षा और दीक्षा देने का काम किया। यही विद्वता के आधार पर उनके गुरु यहाँ पर उनको शिक्षित किए और दीक्षित किए, और इसी विद्वता के आधार पर बड़ौदा नरेश ने भी उनको स्कॉलरशिप देकर के विदेश भेजने का काम किया। यह लोग भी साधुवाद के पात्र हैं। अच्छाई को पूरी तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए, और ये नहीं कि दो व्यक्तियों को केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी सराहा गया। उनके विचारों को भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोगों ने वर्णित किया, सिद्धांत के रूप में माना, स्वीकार किया। और वो दोनों व्यक्ति महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, ये केवल भारत के व्यक्ति नहीं रह गए। इन्होंने अपने सेवा भाव से, अपने बौद्धिक क्षमता से, अपने विद्वता से पूरे विश्व का लोहा मनवाने का काम किया। वह डॉक्टर अंबेडकर है जिसका जन्मदिन हम मना रहे हैं। इस नाते निश्चित रूप से हम सभी लोगों को इन सब बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विद्वान किसी एक, जो अब तो जातियां बन गई है, जाति का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं है। अरे जिसने भारत के संविधान की रचना कर करके भारतवासियों को बताया कि अब तुम ही इस सिद्धांत के आधार पर चलो, वो किसी एक का तो नहीं रह गया, वो तो पूरे देश का हो गया, पूरे भारत का हो गया। और जब भारत की समीक्षा करेंगे बैठे हुए विदेश में लोग, तो पूरे विश्व का होगा। तो इस प्रकार के विद्वानों को कोई आवश्यक नहीं है कि आज 14 अप्रैल है, आज ही जन्म जयंती मनाई जाए, बल्कि उनके सिद्धांतों के आधार पर जगह जगह इसकी चर्चा होनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। तो वर्षानुवर्ष डॉक्टर अंबेडकर लोगों को याद आते रहेंगे। ये करना चाहिए। मैं वीरेंद्र कश्यप जी से भी इस बात को कहूंगा कि इसको केवल परंपरागत नहीं, आगे बढ़ाओ, लोगों के बीच ले जाओ, लोगों को बताओ डॉक्टर अंबेडकर एक के नहीं है, सबके हैं। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि संविधान भी हमारा एक पुराण ही तो है। तो उस संविधान में जिस बात को मैंने शास्त्र का उदाहरण दिया है कि संस्कारात् द्विज उच्यते, नैतिकता को भी सुधारी जानी चाहिए। और राजनीति में यह अनैतिकता थी कि डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हराया गया। राजनीति की अनैतिकता रही। इस सब कुछ के बावजूद सब बचपन में भी बर्दाश्त किया
और राजनीति के शिखर पर पहुंचे। इस नाते हम सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर जी के दिए गए विचार, उनके द्वारा किए गए व्यवहार। अभी एक छोटी सी बात मैं बताऊं। आज तो बसों में भरकर के भीड़ जुटाई जाती है, लोग आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। मैंने एक ऐसे भी स्थान पर को देखा है जहां डॉक्टर अंबेडकर जी भाषण देने वाले थे, जब वो गए तो वहां कोई नहीं था। माइक सजा हुआ था, मंच सजा हुआ था, देखे 2 आदमी 3 आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने अपना पूरा भाषण घंटों का वहां दे डाला और फिर उतरे। तब तक आयोजक भी नहीं आए थे। आयोजक आने लगे, अरे साहब हम देर हो गई और ये हो गया। उन्होंने कहा भाई मुझे जो कहना था मैंने कह लिया। और मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता ये है, उन तीनों को बुलाया, भैया आप कौन हो? उन्होंने कहा, एक ने कहा कि हमने तो शामियाना सजाया था, एक ने कहा कि हमने माइक वो किया था, एक और उन्होंने कहा कि जिसे मुझे सुनाना था मैंने सुना लिया, अब आप अपनी भीड़ जुटाइए, आप अपना भाषण दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर भीड़ के अनुसार भाषण देने नहीं आए थे, जो उनको कहना था वो कह दिया और चले गए। कौन ऐसा होगा आज की राजनीति में जो ये तो देखेगा कि यहाँ कहीं बैठा होगा कि भाई क्या है, इतनी भीड़ हो गई है, आऊं कि नहीं आऊं? ऐसे व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी के मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, दीर्घजीवी नहीं, चिरंजीवी, चिरंजीवी, हमेशा जीवित रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के किए गए कृत्य उनको जीवित रखेंगे। आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आया, आप सब लोगों के बीच में हूं। भारत के संविधान ने का शपथ हम लोग लेते हैं। जब विधायक थे, जब सांसद थे तब शपथ लिए, जब मंत्री थे प्रदेश में और केंद्र में तब भी शपथ लिए, यहाँ आए तो भी शपथ लिए। लेकिन एक शपथ मैं आप लोगों से दिलवाना चाहता हूं। देवभूमि को सुंदर भूमि बनाने का, देवभूमि को नशा मुक्त भूमि बनाने का। देखिए, मैं जब से आया हूं इस पर कार्य कर रहा हूं, लेकिन बिना आपके सहयोग से मेरी सफलता नहीं होगी, बिना मीडिया के सहयोग से मेरी सफलता नहीं होगी, बिना मातृशक्ति के मेरी सफलता नहीं होगी। क्योंकि अपने घर पर केवल अपने शब्दों का डंडा मातृशक्ति वैसे न चलाए, इसका भी डंडा चलाए कि हमारे घर में नशा नहीं होगा। हमसे लोगों ने पूछा, साहब स्मगलर बड़े बड़े क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? हमने कहा बड़े बड़े इस नाते नहीं पकड़े जा रहे हैं कि आप डिमांड लेकर के चल रहे हो, डिमांड खत्म कर दो, बड़े आएंगे ही नहीं। अरे भाई, आप अपने गांव में ये तय कर लीजिए कि नहीं, हमारे गांव में नशा नहीं होगा, तो क्या मजाल है कि आपके गांव में कोई नशा लेकर के चला है? अरे कम से कम इस चिट्टे से मरने वाले अपने संतानों को, भाइयों को, बहनों को, परिवार के लोगों को बचाने के लिए तो आप लोग संघर्ष कीजिए। आप लोग इसके लिए संकल्पबद्ध होइए। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर आप लोग वास्तव में
भारतीय संविधान की रक्षा करने चाहते हो तो भारतीय संविधान में कहीं भी नशा का वर्णन नहीं है। इस नाते आप लोग भी नशा मुक्त बनाने के लिए कम से कम अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने आसपास के लोगों को इसके लिए तो प्रतिज्ञाबद्ध होइए। मुझको तो देश के प्रधानमंत्री ने ही इस बात को कहा कि इसके लिए वहां कार्य करिए, और मैं तब से लगा हूं। अब जाकर के कुछ सफलता मुझे मिली है कि पहले कोई बोलता नहीं था, अब जगह जगह से आवाज उठ रही है। तो उस उठती हुई आवाज को एक बुलंद आवाज दीजिए और हिमाचल में नशा मुक्त करने के लिए गांव गांव से एक प्रखर आंदोलन आप सभी लोग शुरू करिए, जिससे वास्तव में केवल देवभूमि शब्द न रह जाए, बल्कि देवभूमि यथार्थ के रूप में हिमाचल को जाना जाए। मैं आज पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन तो वहां अर्पित किया हूं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आग्रह करता हूं कि यह तिथिबद्ध न हो। उनके विचारों को जगह जगह समय समय पर गोष्ठियों के द्वारा जरूर बताया जाए, समझाया जाए, ताकि उस पुरुष की पूरी तौर पर जो उपलब्धियां रही हैं सभी के सभी लोग जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय देश, जय हिमाचल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।